नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव 3 जिलों के 6 बूथों पर होगा पुनर्मतदान, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है। इनमें पलामू तथा जामताड़ा के 1-1 तथा पश्चिमी सिंहभूमि के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। इनमें से 1 मतदान केंद्र पर 2 तथा अन्य सभी मतदान केंद्रों पर 1-1 पद के लिए पुनर्मतदान होगा। पिछले दिनों यहां झारखंड पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 मई को इन बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में सूचना भेज दी गई है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति जल्द, चल रही तैयारी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यह तैयारी उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर की है। इसके अतिरिक्त कुल्हान यूनिवर्सिटी में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिनों पहले उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने रांची विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक सेमिनार आयोजित किया। इसी सेमिनार के बाद राज्य में नई शिक्षा नीति को कैसे लागू करने के लिए कमेटी बनी। इस कमेटी के अब तक 3 बैठक हो चुकी है। जल्द ही कमेटी की सिफारिश को सार्वजनिक किया जाएगा। लद्दाख में सड़क हादसे का शिकार हुआ झारखंड का लाल। हजारीबाग में शहीद के घर पहुंची डीसी और एसपी। आज होगा अंतिम संस्कार। लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई। शुक्रवार को हुए इस हादसे में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई। कई जवान घायल हुए हैं। मरने वालों में झारखंड का एक लाल भी शामिल है। इस भीषण हादसे में हजारीबाग के खिरगांव मोहल्ले के रहने वाले जवान संदीप कुमार पाल की मौत हो गई। इसकी सूचना पाते ही घर और मोहल्ले में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि शहर के खिरगांव मोहल्ले में इमली कोठी के समीप के गडेरी मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय संदीप भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट की 22 बटालियन में नायक के पद पर तैनात था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में मिला वक्त, 14 जून तक दे सकेंगे निर्वाचन आयोग को जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मामले में 14 जून तक जवाब दे सकते हैं। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भेजा था। विशेष दूत के माध्यम से जवाब सील बंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया था। झारखंड में खत्म नहीं हुई शराब की किल्लत तो मंत्री जी करेंगे कार्रवाई, सख्त चेतावनी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को अपने आवास पर उत्पाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्लेसमेंट एजेंसी, होलसेलर व सिक्योरिटी एजेंसी के साथ बैठक की। बैठक में शराब की किल्लत पर उन्होंने थोक विक्रेता को चेताया और कहा कि 1 महीने के भीतर शराब की किल्लत की समस्या खत्म नहीं हुई तो एग्रीमेंट के प्राविधान के तहत वे कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा थोक विक्रेताओं को सभी ब्रांड की शराब के नियमित सप्लाई का आदेश दिया गया। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों को भी निर्देशित किया कि शराब की दुकानों में बहाल मैन पावर में स्थान को प्रमुखता दें। झारखंड में 594 पदों पर निकली भर्ती, बीएओ की 305 वैकेंसी। झारखंड में 305 प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत 594 अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। झारखंड कर्मचारी आयोग ने शुक्रवार को इसका विज्ञापन निकाला। भर्ती झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। इस भर्ती के लिए 15 जून से 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन के तहत मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के 59, बीओ के 305, पौध संरक्षण निरीक्षक के 26, सांख्यिकी सहायक के 26, भूतात्विक विश्लेषक के 30 और वरीय अंकवेक्षक के 140 पदों पर बहाली होगी। इच्छुक उम्मीदवार jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बिरसा मुंडा विश्वास रैली 5 जून को कमर कसकर भाजपा तैयार। अर्जुन मुंडा बोले, ऐतिहासिक होगी रैली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल के कार्यकाल में विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ी है।
गांव का लक्ष्य रखकर अंत्योदय के सपने को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और जनजातीय महापुरुषों की गाथा को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पहचान दी। अब देश के 10.5 करोड़ आदिवासी परिवारों को ध्यान में रखते हुए 5 जून को भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से केंद्र और राज्य में सरकार बनाने के लिए शंखनाद होगा। यह रैली ऐतिहासिक होगी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का बुरा हाल, इमरजेंसी में भी घंटों इंतजार। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में आपातकालीन सेवा लेने में मरीजों का दम फूल जा रहा है। औसतन एक मरीज का इलाज शुरू होने में आधे से 40 मिनट का समय लग जाता है। ऐसे में गंभीर मरीजों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, लेकिन इस प्रबंधन में कोई ठोस पहल नहीं करता। जिस आपाधापी के साथ मरीजों को लेकर परिजन रिम्स पहुंचते हैं, ठीक इसके विपरीत इलाज में विलंब होता है। एम्बुलेंस से नीचे उतरने के बाद गेट पर खड़े गार्ड स्ट्रेचर लेकर खड़े रहते हैं। मरीज को इमरजेंसी कक्ष में ले जाया जाता है। यहीं पर समय अत्यधिक लगने के कारण मरीज की स्थिति दयनीय होती चली जाती है। इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर मरीज लेटा होता है और परिजन पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 40 मिनट तक का समय लग जाता है। इसी तरह की व्यवस्था शुक्रवार को रिम्स में देखने को मिली। झारखंड में कब आएगा मानसून? 2 जून तक वज्रपात के साथ बारिश के हैं आसार। झारखंड में 10 जून के आसपास मानसून आ सकता है। जून माह के पहले सप्ताह से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। राज्य में 2 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकता है और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। पूर्वानुमान है कि 10 जून के आसपास झारखंड में मानसून आ सकता है। इससे पूर्व झारखंड में प्री मानसून गतिविधि शुरू हो जाएगी। जून माह के पहले सप्ताह से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। IPL 2022 गुजरात और राजस्थान के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। IPL 2022 के 15वें सीजन का फाइनल आज यानी 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। IPL का फाइनल मैच इस साल गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच होगा। रात 8 बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर फैंस में इतना क्रेज है कि ऑनलाइन टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए। स्टेडियम में जाकर IPL फाइनल देखने के लिए फैंस 9 गुना अधिक दाम चुकाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। सबसे सस्ता टिकट 800 रुपये से शुरू होता है। इसके लिए फैंस ब्लैक में 8,000 रुपये तक देने को तैयार हैं। 1,500 रुपये वाली टिकट 15,000 रुपये में खरीदी जा रही है। 1.32 लाख दर्शक क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज पूरा भरने की संभावना है।